नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सदन में लाए गए 4 अध्यादेश और 12 विधेयक। करीब 41 घंटे 10 मिनट तक चली कार्यवाही। कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम धामी ने ऋषिकेश में 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में की शिरकत। योग को बताया विश्व शांति और आत्मिक संतुलन का सार्वभौमिक विज्ञान। ध्यान केंद्र खोलने पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी का ऐलान। रुड़की के झबरेड़ा में अवैध खनन मामले में चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ग्रामीणों का पुलिस और भाजपा नेता की मिलीभगत का आरोप। सीएम धामी से लगाई गुहार। किच्चा नगर पालिका चुनाव नहीं होने का मामला। सुनवाई अगली तारीख 17 मार्च तय। शिक्षकों की सेवा गणना विवाद पर हाईकोर्ट सख्त। लार्जर बेंच करेगी हियरिंग। सरकार से मांगा जवाब। चंपावत और विकासनगर में रसोई गैस के दुरुपयोग पर प्रशासन सख्त। होटल ढाबों की जांच। 12 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। व्यापारियों को चेतावनी। कारोबारी बोले सरकार का तुगलकी फरमान। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 5 दिनों तक चले इस सत्र के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण विधायी और वित्तीय कार्य पूरे किए गए। सत्र की शुरुआत 9 मार्च से हुई थी और इस दौरान बजट सहित कई अहम प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा के बाद उन्हें पारित किया गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मौजूदगी में सदन की कार्यवाही लगातार चली और कुल मिलाकर लगभग 41 घंटे से अधिक समय तक चर्चा और कार्यवाही हुई। इस सत्र में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक सदन में लाए गए, जिनमें से कई को पारित किया गया और इसके साथ ही सरकारी संकल्प नियमों के तहत प्रस्ताव, याचिकाएं और ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 5 दिन तक चले सत्र में अलग अलग दिनों में लंबी कार्यवाही हुई और कुल मिलाकर लगभग 41 घंटे 10 मिनट तक सदन चला। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये सत्र गैरसैंण के इतिहास का अगर आप समय अवधि में देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला सत्र है। और जिस तरह 11 साढ़े 11 बजे रात तक सत्र चला है, ये मैं नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद मैंने कई बार दिया, फिर धन्यवाद दे रहा हूँ कि सदन को सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने इस बार एक सकारात्मक रूप अपनाया और सदन सुचारू रूप से चला। बजट सत्र अंतिम दिन रहा है और ऐसा आपसे लगातार बातचीत होती रही है कि सत्र अवधि के लिए हमने मांग की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, पत्र भी लिखा, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर हमें नहीं मिला और आखिरकार 5 दिन का सत्र आहूत किया गया। बजट आज युवाओं को, महिलाओं को और जनता को समर्पित जो ये बजट है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और 5 दिन ये हमारा विधानसभा सत्र चला, जिसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का जो एक हम लोगों को दिशा निर्देश और पीठ से हम लोग जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं, और 5 दिन जो सत्र चला उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार। और विपक्ष का जिस तरह से हंगामा रहता है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जो काम इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है उसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। उनको कोई काम तो है नहीं, क्योंकि वो करें क्या। राजधानी गैरसैंण के बराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के 5 दिन की बजट सत्र की अवधि अब समाप्त हो चुकी है। इस बार का बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि इस बार का जो बजट सत्र है उसका साइज सबसे ज़्यादा बड़ा माना जा रहा था। 1,11,000 करोड़ का जो ये बजट है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो इससे खासा नाराज नजर आया। उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं है जो उत्तराखंड की जनता को एक राहत की सांस देगा, लेकिन
लेकिन सरकार इससे बहुत ज़्यादा उत्साह में नज़र आ रही है। उनका कहना है कि महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए इसमें रोजगार के नए सपने निकल कर आ रहे हैं। इस बजट सत्र के दौरान लगातार जो है पक्ष और विपक्ष में कई हंगामे देखने के मिले, लेकिन दोनों में सत्र चलाने के लिए दोनों ने बखूबी से इस सत्र को चलाया गया। कई मुद्दे उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद इसमें सत्र को चलने के बाद सरकार के द्वारा बखूबी से इन सभी का जो है वो जवाब दे दिया गया। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, भड़ारी सैन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस सत्र के समापन पर जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में 4 अध्यादेश और 12 विधेयक सदन में लाए गए, जिनमें से कई को पारित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई और जिसके बाद बजट पर चर्चा हुई और अंत में बजट पारित किया गया। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों का आभार जताते हुए कहा कि सभी ने मिलकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया। साथ ही उन्होंने विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना की, जिनकी मेहनत से पूरे सत्र का संचालन व्यवस्थित तरीके से संभव हो सका। संपन्न हुआ है। आपको सभा का प्रथम सत्र आज हम संपन्न हुआ है। आपको जैसे सभी को ज्ञात होगा कि 9 मार्च से हमारा सत्र शुरू हुआ था और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे 4 अध्यादेश, 12 विधेयक हमारे आए। असरकारी संकल्प 5 थे, नियम 105 के प्रस्ताव 1, याचिकाएं 4, नियम 54 में 3, नियम 300 में 117, जिसमें से स्वीकृत 21वीं, ध्यान आकर्षण के लिए 30 गए, नियम 53 की प्राप्त सूचनाएं 53, स्वीकृत 6, ध्यान आकर्षण 12, वक्तव्य 3 तथा केवल वक्तव्य 6, नियम 58 की प्राप्त सूचनाएं 25, स्वीकृत 17। साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि 9 तारीख को हमारा जो सत्र चला वो 1 घंटा 20 मिनट टोटल चला। 10 को हमने 9 घंटा 20 मिनट चलाया, 11 को 11 घंटा 25 मिनट, 12 को 6 घंटा 55 मिनट और 13 तारीख को 12 घंटा 10 मिनट हमने चलाया, जो कि टोटल ऑफ 41 घंटे 10 मिनट हमने चलाए। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। इस बार हमारा सदन अच्छे से चला। पूरा अपनी जो 5 दिन का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था उन पूरे 5 दिन चला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योग नगरी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में आयोजित 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर उन्होंने देश विदेश से पधारे योग साधकों, योगाचार्यों एवं महाअनुभवों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये उनका परम सौभाग्य है कि उन्हें इस भव्य अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां गंगा की दिव्य आरती में सहभागी बनना तथा विश्व कल्याण हेतु आयोजित पवित्र यज्ञ में आहुति अर्पित करना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की पुण्य भूमि से निकली प्राचीन और महान विधा है, जिसे आज विश्व भर के करोड़ों लोग अपनाकर अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान है, जो आत्मिक शांति प्रदान करता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सहायक अध्यापक, आईटी और प्रवक्ता लेक्चर पदों पर कार्य शिक्षकों की सेवा गणना के मामले को लेकर लार्जर बेंच को भेज दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सत्यप्रकाश शर्मा सहित अन्य शिक्षकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति वर्ष 1990-1993 की बेंच में हुई थी और ये वर्ष 2000 में
नियमित हुए याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार उनके द्वारा नियमित नियुक्ति से पहले की गई सेवाओं को नियमित सेवा में शामिल नहीं कर रही है और इस कारण उन्हें सेवा लाभ, वरिष्ठता तथा सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उनकी नियुक्ति पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि 7 अगस्त 1993 से पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है उनकी सेवा पूर्व सेवाओं को नियमित सेवा में जोड़ा जाए और इसके बावजूद राज्य सरकार इसका लाभ नहीं दे रही, जिससे शिक्षकों की सेवा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा किच्छा नगर पालिका का आरक्षण तय होने के बाद भी चुनाव नहीं करने के मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि किच्छा नगर पालिका के पिछले 1.5 साल से प्रशासन की समस्त कार्य करवा रहा है और सभी नगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किच्छा नगर पालिका के चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किच्छा निवासी नईमुल हुसैन व अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 14 दिसंबर 2024 को प्रदेश के 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए प्रस्तावित आवश्यक अधिसूचना जारी कर आम जनता से आपत्ति मांगी थी, लेकिन इस अधिसूचना से एक किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख नहीं था, जिससे आशंका है कि सरकार वहां नगर पालिका चुनाव टालना चाहती है। एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति और कालाबाजारी की खबरों के बीच विकासनगर में तहसील प्रशासन ने आपूर्ति विभाग और पुलिस के साथ व्यापारियों की एक अहम बैठक की और इस बैठक में विकासनगर, हरबटपुर, सहसपुर और सेलाकुई के व्यापार मंडलों से जुड़े व्यापारी भी मौजूद रहे। बैठक में गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई और कालाबाजारी रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति रोके जाने के चलते होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल और जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने की बात से होटल व्यवसायियों में नाराजगी भी देखने को मिली है। होटल कारोबारियों का देखिए कहना है कि ये निर्णय उनके कारोबार को प्रभावित कर रहा है और इसे उन्हें सरकार का तुगलकी फरमान इन्होंने बताया है। अभी हमें प्रशासन द्वारा आज की बैठक बुलाई गई थी, उसमें व्यापार मंडल और विशेषकर जो होटल से जुड़े लोग हैं उनको बुलाया गया था और हमें जो प्रशासन द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया कि जो घरेलू सिलेंडर है वो तो हम लगाते ही नहीं, हम तो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन का कहना है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो अब आपको नहीं मिलेंगे और आप अगर वैकल्पिक व्यवस्था कुछ कर सकते हो, डीजल भट्टी या लकड़ी, आप उससे अपने व्यवसाय चला सकते हैं, अदरवाइज आपको अपने व्यवसाय बंद करने पड़ेंगे। मैं प्रशासन से और शासन से ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो उत्तराखंड को हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म की वजह से सब काम है और आज ये जो तुगलकी फैसला लिया गया कि हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, आज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे भट्टी जला के और क्या नाम जला के हम काम कर सकते हो? ये संभव नहीं है। जो मध्य पूर्व एशिया में जो संघर्ष के चलते गैस की आपूर्ति में जो व्यवधान हुआ है उसमें आम जन को जो घरेलू उपभोक्ता है उनको किसी तरीके की परेशानी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक सब डिवीजन लेवल पे कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम सीओ साहब और पूर्ति विभाग और बाटमाप विभाग के अधिकारीगणों को रखा गया है, जिनका काम जो गैस की सप्लाई है उसको आपूर्ति है उसको बनाए रखने के साथ साथ जो वितरण हो रहा है उसको सुचारू रूप से करना और उसके साथ साथ काला बाजारी और अवैध रूप से स्टोरेज जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उसी को लेकर आज की बैठक
घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध स्टॉक के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विकासनगर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों पर औचक छापेमारी की। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने विकासनगर क्षेत्र में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता पाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग अलग स्थानों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए, जिन्हें विभाग ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का ये कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध है। आज जो घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विकासनगर में यूज किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने होटल, ढाबे या छोटी चाय की गुमटियां हैं, वहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना हो, इसे रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस टीम में मैं, मेरे साथी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती राखी और हमारे पूर्ति लिपिक हैं श्री जितेंद्र कुमार, एक संयुक्त टीम बना के हम लोग छापामारी में गए और अभी तक कुल 12 सिलेंडर पकड़े गए हैं, जिनको जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद विकासनगर गैस एजेंसी में उसको जमा कर दिया गया। आज से इनको जितने भी हम लोगों ने पकड़े हैं उनके नोटिस दे दिए गए हैं और चस्पा कर दिया गया है कि भाई इस तरह की कार्रवाई ना हो। अगर दोबारा से यूज करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ पुलिस में FIR कर दी जाएगी। तो चले इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे। तो चंपावत जिले में रसोई गैस के दुरुपयोग व कालाबाजारी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। शुक्रवार को डीएम चंपावत मनीष कुमार के निर्देश पर लोहाघाट में पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने नगर के होटलों व ढाबों में छापेमारी की। पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि रसोई गैस की कालाबाजारी तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी में किसी भी प्रतिष्ठान में घरेलू रसोई
गैस के सिलेंडर नहीं पाए गए, पर व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी घरेलू रसोई गैस का प्रयोग अपने प्रतिष्ठानों में ना करे। साथ ही उन्होंने बताया कि व्यावसायिक सिलेंडरों की अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, पर व्यापारियों को 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से रसोई गैस के लिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न करने की अपील की है। पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि प्रशासन कालाबाजारी पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में संयुक्त टीम का गठन किया गया है, जिसके अनुपालन में आज हमारी टीम द्वारा लोहाघाट नगर में छापेमारी की गई और वितरण व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। वितरण व्यवस्था आज जिन उपभोक्ताओं के द्वारा कल नंबर लगा लिया गया है, जिनका अभी तक नंबर लगा है, उनको सिलेंडर घरेलू सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। और जिन उपभोक्ताओं के किसी वजह से नंबर नहीं लग पाया है तो उनके आज यहीं पर पर्ची काट करके उनको भी सिलेंडर देने की व्यवस्था की जा रही है। और गैस प्रबंधक से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया है कि आज पर्याप्त स्टॉक उनके पास उपलब्ध है और कल के लिए उनके द्वारा 2 गाड़ियाँ कल के लिए भी मंगा दी गई हैं। तो घरेलू गैस में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध भी है कि इसमें पैनिक ना करें, गैस का स्टॉक पर्याप्त है और वो लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है। और जहाँ तक व्यावसायिक सिलेंडरों की स्थिति है तो अभी छापेमारी के दौरान देखा गया कि कई दुकानों में व्यावसायिक का ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक का वितरण ऊपर से न हो पाने के कारण फिलहाल बंद होने के कारण थोड़ा सा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसकी दिक्कत हो रही है। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने भाजपा नेता और पुलिस के गठजोड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम धामी से मदद की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि पुलिस और स्थानीय भाजपा नेता अनीश गौड़ की साठगांठ से उनके हरे भरे खेतों को 15 से 20 फीट गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। हालात ये हैं कि किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन अब खेती के लायक नहीं बची है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और जिसकी वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के आक्रोश और खनन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इकबालपुर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में उत्साह तो है, लेकिन उनकी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। ग्रामीणों ने अब सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दरवाजा खटखटाया है। ये खनन का मामला जो है यहाँ लगभग 6 साल से चल रहा है। इसमें जब भी कोई शिकायत की गई है, पुलिस जो है, जो अपने को मुखबर कहते हैं, पुलिस के मुखबर हैं, वो लोग किसानों के बीच में आकर के किसानों के साथ में मारपीट करते हैं। पिछले महीने जनवरी के महीने में इसी बात को लेकर के मुकदमा भी दायर हुआ। जावेद उर्फ भोला, कादिर और एक अनीस गौड़ जो हैं, जो बीजेपी के अल्पसंख्यक कोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अपने को कहते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि है वो या नहीं है, मगर बताते हैं कि हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसकी आड़ में ये खेल हो रहा है। कल रात भी फ़ोन किया गया जिस पे शिकायत पे ये कार्रवाई हुई है, जिस पर हमारी चौकी सस्पेंड हुई है, उसमें भी चौकी से वो धोखे से फ़ोन उसका हमारे पास लग रहा है। वो कह रहा है, कहने लगे वो चौकी में आ जाना और जो लेन देन है वो निपटा लेंगे। और गौर साहब का भी फ़ोन आया था। तो इसमें क्या नाम जो है, उच्च स्तरीय जांच बैठनी चाहिए। रुड़की के नगला इमरती गांव में हरिद्वार मंगलौर बाईपास पर बन रही इवारा पार्कलैंड कॉलोनी के विवादों में अभी आती नजर आ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने यह आरोप लगाया है कि करीब 60 बीघा जमीन पर नियमों को दरकिनार कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और एचआरडीए इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। आशीष सैनी के मुताबिक कॉलोनी का पूरा लेआउट पास नहीं है, फिर भी बड़े स्तर पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े घोटालों का खुलासा हो सकता है। रुड़की के नगला इमरती गांव में जो हरिद्वार मंगलौर बाईपास जो बन रहा है, उस पे जो इवारा पार्कलैंड कॉलोनी जो है वो विवादों के घेरे में आती दिखाई दे रही है।
कमला इमरती क्षेत्र में कुछ आवासीय कॉलोनियों को बनाया गया है जिनकी अनुमति नहीं हुई है, जिसमें नियम का पालन नहीं किया गया है। इन नियमों के पालन न करने के कारण सरकार को राजस्व की बहुत बड़ी हानि भी हो रही है और उस क्षेत्र में क्योंकि वो हाईवे के नज़दीक भी है तो बहुत अधिक जो अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग बिना अनुमति के किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हरिद्वार उनके विकास प्राधिकरण की नज़र इस पर नहीं है और नए अधिकारी वहाँ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और यदि मास्टर प्लान का हिस्सा होने के बावजूद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये सरकार की और उस विभाग की बहुत बड़ी कमजोरी है। देखिए, जो कृषि भूमि है उसको ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, लेकिन यदि कृषि भूमि को आपको कन्वर्ट करना है किसी हाउसिंग सोसाइटी में तो उसकी एक नियमावली होनी चाहिए। बिना नियमावली के जिस तरीके से बेतरतीब ढंग से आज निर्माण किए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है, प्लॉटिंग पर नक्शे पास किए जा रहे हैं, कल को यही विभाग के लोग दोबारा उन्हीं को तोड़ने के लिए आ जाएंगे और उनको अवैध बताने का काम करेंगे। सरकार पहले स्पष्ट तो करे कि क्या चीज लीगल है और क्या चीज इलीगल है। और सरकार अगर भ्रष्टाचार करके हर चीज को लीगल कर रही है तो इसके खिलाफ हम लोग खड़ा होना पड़ेगा और हम लोग लगातार खड़े भी होंगे। देहरादून के क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से 16 मार्च को शहीद दुर्गा मल पीजी कॉलेज डोईवाला में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा, टेलीकॉम व ई कॉमर्स सहित 35 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और 900 से ज्यादा पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर, ITI व डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। पंजीकरण QR कोड के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 5वें दिन हंगामे की स्थिति बन गई है। अस्थायी कर्मचारियों ने विरोध करते हुए सफाई वाहन के आगे सड़क पर लेटकर ट्रैफिक रोक दिया और जमकर नारेबाजी की। नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए स्थायी कर्मचारियों के साथ अभियान चलाया जा रहा था, जिसका हड़ताली अस्थायी कर्मचारियों ने विरोध किया। इस दौरान कुछ कर्मचारी सफाई गाड़ी के आगे सड़क पर लेट गए, जिससे कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारियों को हटाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया। बाद में कर्मचारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, वहां नारेबाजी की। महापौर अनीता अग्रवाल ने कहा कि कर्मचारियों की कई मांगे मान ली गई हैं, जबकि कुछ मांगे शासन स्तर की हैं। निगम शहर की सफाई व्यवस्था जल्द सामान्य करने में जुटा है। देखो, 4 रोज से हमारी यहाँ इनकी साथ में मीटिंग चल रही है। हम लोगों ने इनकी हर मांगे पूरी की है। जो हमारे नगर निगम के हित में थी वो हमने उनकी पूरी मानी। जो प्रशासन के है वो तो देखो टाइम लगता है हर चीज के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगी उनको, एक वो हमारा परिवार है, हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये सोचते वो किसी तरीके से नहीं मानते। तो आज हमने हमारी जो परमानेंट टीम में थी, सुपरवाइजर, कर्मचारी, उनको बुला के हमारी पूरी हमारे अधिकारी लोग, हम लोग पूरी हमारी पार्षदगण भाइयों, तो हमने आज सफाई अभियान स्टार्ट किया उनका कि ये शहर कब तक गंदा रहेगा। तो उन्होंने, अब वो तो देख ही रहे हो आप लोग, क्या उन्होंने हंगामा मचा रखा है। तो ये सब चीजें गलत है। नहीं, डर किसी चीज का नहीं है हमें उनकी जिम्मेदारी वो लोग लेंगे जो वो धरने पे बैठे हैं, जो हमारे आउटसोर्स के बैठे हैं, उनकी वो जिम्मेदार होंगे। अगर हमारे परमानेंट कर्मचारियों के साथ में कुछ भी हो सकता है तो उनके जिम्मेदार वो होंगे। हाँ, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे तो हमारे मंत्री साहब, हमारे मेयर साहब ने वार्ता की उन लोगों से। वार्ता के पश्चात आधे कर्मचारी जो हमारे पक्के थे वो सभी काम पे आ गए और जो टेम्परेरी थे वो अभी जो है काम पर नहीं आए हैं, उनका भी हड़ताल चल रहा है। तो चूंकि नगर ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए लोगों ने विचार किया कि ये कूड़ा इकट्ठा जो है वो सड़कों पे फैले ना, इसलिए इस कूड़े को हटा लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज जो है ये अभियान चलाया गया था और इसका विरोध जो वहाँ पर हड़ताल में बैठे थे उनके द्वारा किया गया और जो है वो विरोध किया गया कि आप लोग भी काम ना करें। तो ऐसा नहीं होता है भाई, हमारा नगर साफ कैसे होगा, लोगों को प्रॉब्लम होगी। और हम व्यवस्था कर रहे हैं कि ये सारे कर्मचारी जल्दी जल्दी लौट आए और सफाई व्यवस्था सुचारू हो। तरीके की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक सब डिवीजन लेवल पे कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम CO साहब और पूर्ति विभाग और बाटनाथ विभाग के अधिकारीगणों को रखा गया है, जिनका काम जो गैस की सप्लाई है उसको आपूर्ति है, उसको बनाए रखने के साथ साथ जो वितरण हो रहा है उसको सुचारू रूप से करना और उसके साथ साथ काला बाजारी और अवैध रूप से स्टोरेज जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। उसी को लेकर आज की बैठक।
घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध स्टॉक के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी क्रम में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विकासनगर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों पर औचक छापेमारी की। खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने विकासनगर क्षेत्र में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट और चाय की दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होता पाया गया। कार्रवाई के दौरान टीम ने अलग अलग स्थानों से 12 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए, जिन्हें विभाग ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का ये कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका इस्तेमाल नियमों के विरुद्ध है। आज जो घरेलू गैस सिलेंडर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में विकासनगर में यूज किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने होटल, ढाबे या छोटी चाय की गुमटियां हैं, वहां पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना हो। इसे रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस टीम में मैं, मेरे साथी पूर्ति में श्रीमती राखी और हमारे पूर्ति लिपिक हैं श्री जितेंद्र कुमार, एक संयुक्त टीम बना के हम लोग छापामारी में गए और अभी तक कुल 12 सिलेंडर पकड़े गए हैं, जिनको जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद विकासनगर गैस एजेंसी में उसको जमा कर दिया गया। आज से इनको जितने भी हम लोगों ने पकड़े हैं उनसे नोटिस दे दिए गए हैं और चस्पा कर दिया गया है कि भाई इस तरह की कार्रवाई ना हो। अगर दोबारा से यूज करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ पुलिस ने FIR कर दी है। तो चले इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।